चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm² टू डबल इट्स लेंथ विल बी, यंग्स मॉड्यूलस दिया है 2 × 10⁻11। लेंथ डबल करनी है, मतलब क्या है, आपका डेल्टा एल भी एल के बराबर होगा, है ना। तो आपकी जो नई लेंथ होगी वो होगी आपकी डेल्टा एल प्लस एल, और मीन्स 2L, यानी आपका जो एक्सटेंशन है वो लेंथ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, यंग्स मॉड्यूलस दिया है, तो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू, आपका फोर्स निकालना है आपका एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल बाय एल कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। यानी आपका y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये करना है, राइट। डेल्टा एल बाय एल 1 हो जाएगा बिकॉज दे आर इक्वल, ठीक है। अब ए कौन सा लू, राइट। और देखो कैसा है कि ये जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो स्ट्रेस लेते हैं वो कब का है, वो तब का है जब जितना एक्सटेंड होना था हो चुका है। इस वायर को मान लो आप लोगों ने कुछ एक फोर्स लगाया, और वो जितना एक्सटेंड होना था हो चुका है, और अभी इक्विलिब्रियम में आ चुका है, अब एक्सटेंड नहीं हो रहा है, अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है, उस टाइम पे लेते हैं हम, राइट। उस टाइम पे इवन फोर्स आपका जो टेंशन होगा या फिर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वो टाइम पे ही है, यानी जितना एक्सटेंशन होना था हो चुका है, अब इक्विलिब्रियम पे है, वो टाइम पे लेते हैं। यानी इस बार आपका एरिया जो होगा, आपका एरिया, राइट, आपका एरिया ये नहीं ले सकते हैं आप। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे उसका लेंथ डबल हुआ उसका एरिया कम होगा ना, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। आपका वायर का वॉल्यूम का मास तो इधर उधर फेंका नहीं गया, मास उतना ही है, डेंसिटी सेम है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम या मास बोल लो आप, कांस्टेंट है उसका, है ना। अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया हाफ होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आपका ए इंटू एल कांस्टेंट है। अगर आपने लेंथ डबल किया तो एरिया हाफ होना चाहिए, और हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना एक्सटेंशन होना था हो चुका है, उस वक्त का अगर देखें तो एरिया हाफ हो चुका है आपका, एल डबल हो चुका है, एरिया हाफ हो चुका है, वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पे ए जो आएगा आपको, ये आपको 1 cm² का आधा लेना पड़ेगा। सो 1 × 10⁻5 का आधा लेना पड़ेगा, ऐसा। एंड दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁻11। तो ये करना पड़ेगा। सो एफ इज इक्वल टू 2 × ½ × 10⁻7, तो 1 × 10⁻7। अगर आप ये एरिया हाफ नहीं करोगे ना तो ये सी आंसर आता है, दोनों ऑप्शन में है, तो केयरफुली करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम हमेशा एरिया ऐसा कंसिडर नहीं करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट एरिया। एक तो कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है निगलेक्ट लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर कुछ क्वेश्चन में हम जनरली ये अज्यूम कर लेते हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो हमारे इलोंगेशन है वो काफी माइनर होते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप लेंथ डबल कर रहे हो तो ये तो माइनर इलोंगेशन तो है नहीं ना, सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा एरिया पे अगर वॉल्यूम सेम लिया जाए, तो इस केस में कंसीडर करना है। तो ऐसा है।